हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज का आज 15वां दिन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इस तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले फ्रैक्शन को रैशनलाइज करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, 1/3 प्लस रूट फाइव जो है ना, इसको हम 3 माइनस रूट फाइव बाई 3 माइनस रूट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या होगा, 3 माइनस रूट फाइव न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाई, तो ये कौन सी फॉर्म में है, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में। तो ये क्या होगा, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। 3 का स्क्वेयर क्या होगा, 9। रूट फाइव का स्क्वेयर क्या होगा, 5। तो ये क्या बन गया, 3 माइनस रूट फाइव बाई 4। अभी इसको सॉल्व कर लो। 3, अगर इस माइनस को मैं प्लस कर दूं तो ये क्या होगा, ये +3 बन जाएगा -5, या फिर माइनस से ब्रैकेट ओपन करने पे ये बन जाएगा -3 माइनस रूट फाइव डिवाइडेड बाई 4। अगर इस माइनस से इस वाले को मैं ओपन कर दूं तो ये बन जाएगा, या फिर ऐसे रख दो, -3 माइनस रूट फाइव बाई 4। तो अभी ये क्या होगा, 3 प्लस -3 माइनस रूट फाइव -3 प्लस रूट फाइव, माइनस इंटू माइनस बन गया प्लस, डिवाइडेड बाई 4। तो इसमें क्या कैंसिल हो जाएगा, माइनस रूट फाइव प्लस रूट फाइव। तो ये क्या बन गया, 3 प्लस, सो -3 और -3 कितना बन गया, -6/4। तो 2 2 टाइम्स 2 3 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 3/2, जो क्या है 3/2, जो क्या है हमारा ऑप्शन बी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आप ये चीज समझ गए ना, तो ये डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पे है 3 प्लस रूट फाइव, ये बन जाएगा 3 स्क्वायर माइनस रूट फाइव स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में बन जाएगा 4, और ऊपर इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 3 माइनस रूट फाइव। डायरेक्टली भी कर सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस है अच्छे से तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ फार्मर डिवाइड्स वन ऑफ हिज n cows among the four sons so that first son gets 1/2। तो पहले बेटे को कितना मिल रहा है, 1/2 ऑफ n। दूसरे बेटे को कितना मिल रहा है, सेकेंड वन गॉट 1/4, दूसरे को मिल रहा है 1/4 जितना। और तीसरे को कितना मिल रहा है, 1/5। और पांचवें को कितना, मतलब चौथे को कितना मिल रहा है, 7। ये पूरा मिला के हो जाएगा n। क्या मैं 1/2 को 10/20 नहीं लिख सकता? हाँ, इसको क्या लिख सकता हूं, 5/20 n, या फिर n को मैं बाहर ले लेता हूं। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हाँ, इसको क्या लिख सकते हैं, 4/20 प्लस 7 विच इज इक्वल टू n। अभी इस वाले को अगर मैं सॉल्व करूंगा ना, तो ये कितना बन जाएगा, 10 और 5 15, 19/20 n प्लस 7 इक्वल्स टू n। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, अभी ध्यान से देखो। तो यहाँ पे 20 में से 19 पार्ट्स, 19 हिस्से यहीं पे हैं। तो 20 में से कितने हिस्से बचे हैं, अभी एक हिस्सा। ठीक है, 20 में टोटल 19 पार्ट यहाँ पे हैं, अभी जो एक हिस्सा बचा हुआ है वही तो 7 है। तो 1/20 n क्या होगा, 7 होगा। तो n की वैल्यू क्या होगी, 140। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो। अगर तभी समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हो, इसके लिए 1 मिनट का वीडियो सेपरेटली बन जाएगा। So by what least number should 675 be multiplied to make it a perfect cube? 675 सेम क्वेश्चन पिछले बार भी रिपीट हुआ है, पिछले वीडियोस में भी है। अगर आपने नहीं देखा तो हम दोबारा सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हर 100 में 25 कितनी बार होता है, 4 बार, क्योंकि 25 चौक 100। तो 600 में 25 कितनी बार होगा, 6 इंटू 4 24। तो इसी तरह 75 में 25 कितनी बार होगा, 3 बार, मतलब 27 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 गुना 27। 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3। क्यूब के लिए हर टर्म का 3 बार रिपीट होना जरूरी है। 3 यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स। तो 5 सिर्फ 2 बार रिपीट हो रहा है। अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 भी 3 बार आ जाएगा और 3 भी 3 बार आ जाएगा।
तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा जो कि 5 × 3 होल क्यूब। तो कौन सा नंबर मिसिंग है? 5। सेम क्वेश्चन पिछली बार भी रिपीट हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2√x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई ए माइनस बी के फॉर्म में है, ये a माइनस बी बाई ए प्लस बी के फॉर्म में है। तो इस वाले को हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। ये a माइनस बी के फॉर्म में है, ये a प्लस बी के फॉर्म में है। इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम बन जाएगा जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होगा, जो कि √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि क्या बनेगा? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनेगा? a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हमें पता है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर कितना आएगा? 4ab। कैसे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल। तो इसी तरह से यहां पे ये क्या बनेगा? 4ab, a है √5, b है √3 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल बचा 5, स्क्वायर और रूट कैंसिल बचा 3। तो ये बन गया 4 × 5 × 3 √15 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 से 2 बार गया। तो ये जो है 2√15 किसके बराबर है? 2√x के बराबर है। तो x की जगह पे यहां पे क्या है? 15, जो कि है मेरा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन को बहुत तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि प्रीपेड सॉल्यूशन आपने देखा ही होगा। तो इस वाले में सारे नंबर्स को नेग्लेक्ट कर दो, बस लास्ट वाले डिजिट पे फोकस करो। तो 1 प्लस 2 × 4 क्या हो जाएगा? 8 डिवाइडेड बाई 3 × 3 9। तो ये क्या बन गया? 9/9, जो कि है 1। तो ये हर वैल्यू पे सेटिस्फाई होगा। अगर आपको जनरली देखना है तो ये 1 प्लस, अगर इसको मैं x मान लूं तो अगला टर्म है x प्लस 2। नीचे के दो टर्म्स हैं x प्लस 1 के फॉर्म में, क्योंकि ये 2 है, ये 2 प्लस 2 है, ये 2 प्लस 1 2 प्लस 1 की फॉर्म में है। तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 x प्लस 1 होल स्क्वायर। न्यूमरेटर बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, डिनोमिनेटर बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि सेम है, जो क्या आएगा 1। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगेन सोर्स एंड इंडिसेस वाला क्वेश्चन। इसको सबसे पहले हम प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे। डिनोमिनेटर को लिखेंगे √3 प्लस √2 प्लस 1/√4 प्लस √3 प्लस 1/√5 प्लस √4 प्लस 1/√6 प्लस √5। अभी मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूं, ध्यान रखो। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस √2 से, इसका √4 माइनस √3 से, इसका √5 माइनस √4 से, इसका √6 माइनस √5 से। तो √3 इंटू 1 क्या होगा? √3 माइनस 2, √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2 क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर है 3, √2 का स्क्वायर है 2। देखो कितना आसान हो गया। अभी इस वाले के साथ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, आएगा √4 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस √5 माइनस √4 इंटू 1 आएगा √5 माइनस √4 डिवाइडेड बाई √5 का स्क्वायर 5, √4 का 4 प्लस √6 माइनस √5 बाई 6 माइनस 5। सबका डिनोमिनेटर तो 1 ही है, तो ये बन जाएगा √3 माइनस √2 प्लस √4 बन जाएगा कितना?
या फिर √4 ही रख लो, -√3 प्लस √5 माइनस √4 प्लस √6 माइनस √5। देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा इसमें, √5 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √4 प्लस √4 कैंसिल हो गया, प्लस √3 माइनस √3 भी कैंसिल हो गया। बचा क्या, √6 माइनस √2, √6 माइनस √2। लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, √3 इंटू √2 लिख सकते हैं √6 को, माइनस √2। √2 अगर कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा √3 माइनस 1, जो कि ऑप्शन बी है हमारा। ठीक है, मानता हूं कि सोल्यूशन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन क्योंकि एक्सप्लेन करने में हर स्टेप की जरूरत पड़ती है, लेकिन एग्जाम में जब आप सॉल्व करोगे हर एक स्टेप लिखना जरूरी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 21 इज एडेड टू अ नंबर, एक नंबर है जिसमें अगर 21 को जोड़ दो तो कितना आएगा, इट बिकम 7 लेस देन थ्राइस ऑफ द नंबर, वो 7 कम होगा उस नंबर के 3 गुना से। तो हो गया 3x, x को उधर लो, 21, 7 को इधर लो, तो बन गया, सॉरी 7 को इधर लिया तो ये बन गया 4x इक्वल्स टू 28, x की वैल्यू बन गई 14, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगेन रैशनलाइजिंग वाला। ओके, इस वाले को क्या लिखेंगे, 32 तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है ना, 32 को लिखेंगे 16 दूनी 2 प्लस 16 दूनी 3, और ये 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 2 प्लस ए 4 गुना 3। तो अब इसको सॉल्व करो, 16 का स्क्वायर रूट होगा 4√2 प्लस 4√3 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर रूट है 2√2 प्लस 2√3। तो यहां पे कॉमन क्या है, 4 कॉमन ले लिया, √2 प्लस √3, डिनोमिनेटर में 2 कॉमन ले लिया, बचा √2 प्लस √3। तो अभी √3 प्लस √2, √3 प्लस √2 कैंसल, 4/2 कितना आ जाएगा 2, जो कि है ऑप्शन सी। ये पिछले वाले से बहुत ही ज्यादा सिंपल था, इसमें कोई रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वाली बात है ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 9.5 इंटू 0.085 डिवाइडेड बाई 0.007 इंटू 0.19। अभी इसको अलग अलग लिख लेते हैं, 9.5 बटे 0.19, इसको मैं 9.500 भी लिख सकता हूं। इसी तरह 0.085000 जितना भी लगा लो वैल्यू चेंज नहीं होगी, डिवाइडेड बाई 0.0017। अभी ध्यान से देखो, अगर इस वाले को मैं पॉइंट यहां पे 2 डिजिट्स के बाद शिफ्ट करूं राइट में, तो ये 19 बन जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 डिजिट के बाद शिफ्ट किया, यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद शिफ्ट करना है, तो ये बन जाएगा 950 इंटू, यहाँ पे इसको मैं अगर मैं 17 मान लिया तो पॉइंट कितने बार शिफ्ट हो रहा है, 1 2 3 और 4 डिजिट के बाद शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे भी 4 डिजिट के बाद शिफ्ट करो, 1 2 3 और 4, बन गया कितना 850। तो 19 से 95 कितनी बार जाएगा, 5, बन गया 50। 17 से 50 से कितने बार जाएगा, 5, ये बन गया 50। तो 50 इंटू 50 क्या बन गया, 50 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल, और मेरा आंसर है 50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 1 प्लस, तो थोड़ा सा फास्ट इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि अब कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस सीख पाओ, क्योंकि आपने प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस तो अच्छे से की होगी। 3 प्लस 4/5, अगर इस वाले को मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई,
तो 5 3 टाइम्स 15, 15 और 4 बन जाएगा 19/5, वो बटे 5 न्यूमरेटर में आ गया। तो ये फिर से बन गया 1 + 1/1 + 10/19। अगर इस वाले को मैं सॉल्व करूं तो ये क्या बन जाएगा, 1 + 1/19 इंटू 1 19 + 10 29/19, वो 19 न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करो, तो ये न्यूमरेटर में 19 इंटू 1 19, डिनोमिनेटर में 29 + 1। तो अब इसको सॉल्व करो, तो 29 इंटू 1 29 + 19 कितना होगा, 39 48/29। तो जो कि है ऑप्शन सी। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और जो भी ये नोट्स बन रही है, जो भी इसका रिटर्न सोल्यूशन है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी क्लास हो रही है उसके क्लास की नोट्स अकॉर्डिंगली उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और दूसरे वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप फर्दर अपडेट्स के लिए हमें लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हो, या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या अगर कोई क्वेरी है या कोई ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको हमें मेल करना है तो आप इस मेल पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, टेक केयर।